हेलो बच्चों, आई एम पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 7 वसंत का दूरवा भाग 2 का 12वां पाठ पढ़ने वाले हैं, शहीद झलकारी बाई। तो बच्चों चलो हम शुरू करते हैं ये शहीद झलकारी बाई पाठ। सन 1857 ईस्वी अपने महल में रानी लक्ष्मीबाई चिंता अवस्था में, रानी वीर वेश में, रानी के सामान नाना साहब और कुछ विश्वास पात्र सामंत्र बैठे हैं। पास ही एक पलंग पर रानी का दत्तक पुत्र दामोदर राव बैठा है। तो यहाँ से शुरू होता है यह पाठ। लक्ष्मीबाई झांसी के वीरों, अंग्रेजों की विशाल सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया है। हमारी सेना के अनेक योद्धा वीरगति प्राप्त कर चुके हैं। कुछ सरदार अंग्रेजों से जा मिले हैं। जब हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि हम किले का फाटक खोल दें और अंग्रेज सेना को युद्ध के लिए ललकारें। झांसी की रक्षा के लिए अपने प्राणों के बलिदान का अवसर आ गया है। सो सामंत रानी माँ झांसी पर अपने प्राण निछावर करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। दामोदर राव की सुरक्षा का प्रबंध भी हम कर लेंगे, लेकिन जानबूझकर अंग्रेजों की सेना के सामने जाकर प्राण देने में कोई समझदारी नहीं है। उचित तो यह होगा कि किस तरह किले से सुरक्षित निकलकर हम फिर से सेना को संगठित करें। लक्ष्मीबाई, मैं आपकी योजना से सहमत हूँ, लेकिन अब इस अंग्रेज सेना का घेरा तोड़कर किले से बाहर निकल पाना आसान नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि अंग्रेजों के भेदिए महल के भीतर भी है। ये गद्दार हमारी छोटी छोटी बातें अंग्रेजों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी स्थिति में चूहे की तरह बिल में घुसे रहने से तो अच्छा है हम शेर की तरह शत्रु पर टूट पड़े। सो नाना साहब कहते हैं, महारानी, आप जैसी वीरगणा को हम मरने के लिए अंग्रेजों की सेना के सामने नहीं धकेल सकते। मैं सामंत की बात से सहमत हूँ। आपका यह निर्णय वीरोचित तो है, पर रणनीति की दृष्टि से उचित नहीं है। हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। आपकी पराजय केवल रानी लक्ष्मीबाई की पराजय नहीं होगी, वह झांसी की पराजय होगी। यदि झांसी इतनी आसानी से पराजित हो गई तो पूरे भारत में चल रहा स्वाधीनता संग्राम भी खतरे में पड़ जाएगा। सबकी निगाहें आप पर टिकी है। तभी एक दूत का प्रवेश। दूत, महारानी की जय। लक्ष्मीबाई, कहो दूत, क्या समाचार लाए हो? दूत, रानी माँ, समाचार शुभ नहीं है। अंग्रेजों की सेना का घेरा झांसी के चारों ओर बहुत कड़ा हो गया है। उन्होंने आपको जिंदा ही पकड़ने की ठान रखी है। लक्ष्मीबाई, तुम जाओ, घटनाओं पर कड़ी निगाह रखो। दूत तेज कदमों से चला जाता है। लक्ष्मीबाई, नाना साहब, मैं किसी भी हालत में अंग्रेजों की बंदी नहीं होना चाहती। मैं झांसी की रक्षा करते करते शहीद हो जाना पसंद करूंगी। आप आदेश दें, हम अंग्रेजों पर टूट पड़ना चाहते हैं। तभी नारी सेना की सेनापति झलकारी बाई का प्रवेश होता है। लक्ष्मीबाई की हम शक्ल। झलकारी बाई, महारानी की जय। लक्ष्मीबाई, आओ आओ झलकारी बाई, तुम ठीक समय पर आई हो। कहो, तुम्हारी सेना की क्या तैयारी है? झलकारी बाई, रानी माँ, नारी सेना
अगली पंक्तियों में लड़ने के लिए तैयार खड़ी है, बस आपके आदेश की प्रतीक्षा है। किंतु लक्ष्मीबाई, किंतु क्या? निसंकोच होकर कहो। झलकारी बाई, गुस्ताखी माफ हो रानी माँ, मुझे इस निर्णायक युद्ध के लिए आपके वस्त्र, पगड़ी और कलगी चाहिए। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, ठीक है झलकारी, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। लक्ष्मीबाई कक्ष में जाती है और एक थाल लाकर झलकारी को देती है। झलकारी उन्हें झुककर प्रणाम करती है। झलकारी का प्रस्थान। लक्ष्मीबाई, देखा आपने, अब अधिक सोचने का समय नहीं है, मैदान में उतरने का समय है। नाना साहब कुछ कहना ही चाहते थे तभी झलकारी रानी की वेशभूषा में सहज कर प्रवेश करती है। सब लोग उसे देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। नाना साहब, अरे झलकारी बाई, तुम तो हूबहू रानी लक्ष्मीबाई लग रही हो। झलकारी बाई, आप ठीक कह रहे हैं। मेरा रानी माँ का हमशक्ल होना शायद आज का सामर्थ्य ही हो सकता है। नाना साहब, झलकारी, तुम्हारी योजना क्या है, यह तो बताओ। झलकारी बाई, मेरी योजना यह है कि मैं अपनी सेना लेकर किला के मुख्य द्वार पर अंग्रेजों को उलझा कर रखूंगी। इससे उनका पूरा ध्यान मुझ पर बना रहेगा। वे रानी समझकर मुझे घेरने का प्रयत्न करते रहेंगे। इतने में रानी माँ दामोदर सहित अपने वीर सैनिकों को लेकर महल से दूर निकल जाएगी। लक्ष्मीबाई, लेकिन झलकारी बाई, मैं तुम्हें जानबूझकर मौत के मुंह में कैसे जाने दूं? झलकारी बाई, रानी माँ, आप ही ने हमें सिखाया है कि वीरगानाएं मौत से नहीं डरती। हम प्राणों की बाजी लगाकर भी झांसी की रक्षा करेंगे। नाना साहब, झलकारी बाई ठीक कहती हो महारानी। आप देर मत कीजिए। झलकारी बाई जैसा कहती है वैसा ही कीजिए। महारानी की जय, झांसी अमर रहे का जय घोष करते झलकारी बाई का प्रस्थान। लक्ष्मीबाई के वेश में झलकारी बाई अंग्रेजी सेना पर टूट पड़ती है। अंग्रेजी सेना को काटती हुई झलकारी बाई आगे बढ़ती है। नारी सेना भी शत्रुओं को काटती हुई युद्ध कर रही है। झलकारी बाई के शरीर पर अनेक घाव लगे हैं, वह निढाल है। यह देखकर जनरल अपने सैनिकों को हुक्म देता है। जनरल रोज, सैनिकों, झांसी की रानी को जिंदा पकड़ना है, चारों ओर से घेर लो इसे। अंग्रेजी सेना आगे बढ़ती है और निढाल झलकारी बाई को बंदी बना लेती है। जनरल रोज, झांसी की रानी, तुम बहुत बहादुर हो, हम तुम्हारी बहादुरी को सलाम करते हैं, लेकिन अब तुम हमारी बंदी हो। झलकारी बाई, जनरल, झांसी की रानी को जिंदा पकड़ना तुम्हारे बूते की बात नहीं है। वह जीवित रहने तक स्वतंत्र ही रहेगी। झांसी की रानी झांसी की जय। इतना कहकर झलकारी बाई बेहोश हो जाती है। जनरल रोज, क्या यह कोई है जो इसे पहचानता हो? एक सैनिक वहां आता है और झलकारी को पहचान लेता है। सैनिक, जनरल, आपका शक ठीक है, यह लक्ष्मीबाई नहीं, उनकी हमशक्ल झलकारी बाई है। जनरल रोज, झलकारी बाई, इस औरत ने तो कमाल कर दिया। झलकारी बाई का मृत शरीर धरती पर पड़ा है। जनरल रोज अवाक खड़ा है। पर्दा धीरे धीरे गिरता है।